सैम पित्रोदा को फोन करके कहा कि सैम पित्रोदा जी आपने बिल्कुल गलत बोला, शर्म आनी चाहिए आपको, और ये आप पब्लिक अपॉलॉजी मांगे। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए हैं। हमेशा सत्ता एन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी रही, वे देश की कीमत पे सत्ता चाहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव अब जनता के मुद्दों से हटकर धुर सियासी बयानवीरों के बड़े बड़े अजब गजब दावों की ओर शिफ्ट हो चला है और अलग अलग तरीके से राजनेताओं के बयान लोकसभा चुनाव की सियासी बिसात पर खलबली मचा रहे हैं। और कांग्रेस पर आरोप तो इतने गंभीर लग रहे हैं कि मानो कांग्रेस सत्ता में आ गई तो आम आदमी की जिंदगी दुश्वार हो जाएगी। और कांग्रेस पर लगने वाले इन आरोपों का आधार बन रहा है कांग्रेस का घोषणा पत्र और राहुल गांधी के करीबी होने के साथ साथ इंडियन ओवरसीज कांग्रेस की कमान संभालने वाले सैम पित्रोदा का हालिया बयान, जो कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गया है, जिस पर सफाई देने के लिए कांग्रेस को अब बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। सैम पित्रोदा के बयान से तेजी से बदलने वाले समीकरणों को समझेंगे, लेकिन उससे पहले सैम पित्रोदा का बयान सुन लेते हैं। Let me tell you, in America, there is an inheritance tax. So if, let's say, one has $100 million worth of wealth, and when he dies, he can only transfer probably 45% to his children. 55% is grabbed by government. दरअसल सैम पित्रोदा ने अमेरिका के इनहेरिटेंस यानी कि उत्तराधिकार टैक्स की वकालत की है, जिसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति अपनी पूरी संपत्ति अपने उत्तराधिकारी को नहीं दे सकता, बल्कि अमेरिका में तय कानून के मुताबिक उसका एक हिस्सा सरकार के पास जाएगा, जिसे देश के विकास में इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि एक हिस्सा उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा। सैम पित्रोदा चाहते हैं कि इस कानून पर भारत में भी गौर किया जाए। बस सैम पित्रोदा की ओर से इतना कहते ही बवाल मच गया और कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गईं। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। पीएम मोदी यही नहीं रुके। पीएम मोदी ने सैम पित्रोदा के बयान के असल मायने जनता को इत्मीनान से समझा दिए हैं। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। सैम पित्रोदा के बयान पर पीएम मोदी हमलावर हैं और कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में समझना जरूरी हो जाता है कि सैम पित्रोदा है कौन और क्यों उनके बयान की इतनी अहमियत समझी जा रही है। दरअसल सैम पित्रोदा वो शख्स हैं जो एक जमाने में राजीव गांधी के करीबी माने जाते थे, और जब राजीव गांधी देश में कंप्यूटर क्रांति लेकर आए थे तब उस आईटी क्रांति को अमली जामा पहनाने में सैम पित्रोदा का एक अहम किरदार बताया जाता है। तभी तो बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ अब कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन की हवा निकालने का भी कोई भी मौका नहीं गंवा रही
और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर ऐसा हमला किया है जिससे कांग्रेस के साथ साथ साइकिल वाले भैया भी अब अपनी सियासी दोस्ती पर माथा पकड़ने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि सीएम योगी ने कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस की मंशा और इंडी गठबंधन का मंशा है अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों पर डकैती डालना, और इसके लिए वे सरकार में आना चाहते हैं, इसके लिए जातीय जनगणना कराना चाहते हैं। इसके आधार पर समाज को पहले जातीय जनगणना के आधार पर बहुसंख्यक समाज को आपस सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास करेंगे, आपस में विभाजित करेंगे और फिर उसके बाद उनके आरक्षण के अधिकार में जबरन उसका बंदरबांट करने का काम भी इनके द्वारा करने का प्रयास होने जा रहा है। और यह एक खतरनाक इरादा इनके द्वारा अपने इस जो है घोषणा पत्र में इनके द्वारा करने का कुत्सित प्रयास प्रारंभ हुआ है। दरअसल बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में देश में अल्पसंख्यकों को लाभ पहुंचाने के लिए एक खास क्लॉज का जिक्र कर दिया है, जिसमें बताया गया है कि कैसे अल्पसंख्यकों के हित कांग्रेस की प्राथमिकता में शुमार है। तभी तो सीएम योगी कांग्रेस को घेर रहे हैं। ऐसे में सैम पित्रोदा के बयान ने तो आग में घी डालने का काम किया है और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। तभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि कांग्रेस बेनकाब हो गई है और अब बैकफुट पर चली गई है। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन पर हमले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और सैम पित्रोदा के बयान पर कांग्रेस बैकफुट पर बताई जा रही है और कांग्रेस का पूरा खेमा इस वक्त डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। और कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर सैम पित्रोदा के बयान से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है और कह दिया है कि सैम पित्रोदा का देश के विकास में योगदान है, लेकिन उनका हर बयान कांग्रेस की आधिकारिक राय नहीं है। मतलब कि कांग्रेस का सैम पित्रोदा के बयान से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। Well, you know, Mr. Pitroda has been a friend, philosopher, guide, mentor to lakhs of people across the world, including me. He's also president of the Indian Overseas Congress. He's made numerous contributions to the development of India over the decades. Now, you know, he expresses his views on issues that he considers important very freely, and that's part of democracy. So he makes these comments in the US. He's made these comments in the US. While he's free to say whatever he has to say on issues on which he feels strongly, it's not always that he reflects the views of the Indian National Congress. And on this particular issue also, he's not reflecting the official position of the Indian National Congress. कांग्रेस भले ही सैम पित्रोदा के बयान से खुद को अलग कर ले, लेकिन सैम पित्रोदा कभी खुद को इन आरोपों से अलग नहीं कर पाएंगे कि वो कांग्रेस के लिए चाहे अनचाहे में अक्सर मुसीबत का सबब बन ही जाते हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि 2019 लोकसभा चुनाव में भी सैम पित्रोदा सुर्खियां बटोरते हुए नजर आए थे और तब सैम पित्रोदा ने 1984 सिख दंगे से जुड़े एक सवाल पर कह दिया था कि जो हुआ सो हुआ, और उसके बाद पूरे देश में कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो गई थी और सबने ये देखा था, जिसके बाद खुद राहुल गांधी को मोर्चा संभालना पड़ा था और राहुल गांधी ने तब 2019 में कहा था कि सैम पित्रोदा को माफी मांगनी चाहिए। 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात नहीं कर रहे, किसानों को सही दाम की बात नहीं कर रहे। सच्चाई सबके सामने आ गई। कांग्रेस पार्टी सच बोलती है, प्यार से काम करती है, जोड़ने का काम करती है और जो कहती है वो करती है।
तो आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन दीजिए। हमारे यहाँ कैंडिडेट है, अच्छे कैंडिडेट है, इनको जिताइए, भारी बहुमत से जिताइए। अब मैं आखिरी बात बोलना चाहता हूं, देखिए, और मैंने ये सैम पिट्रोडा जी से भी कहा कि जो सैम पिट्रोडा जी ने 1984 के बारे में बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है और उनको देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं पब्लिकली बोल रहा हूं और यही मैंने सैम पिट्रोडा को फोन करके कहा कि सैम पिट्रोडा जी, आपने बिल्कुल गलत बोला, शर्म आनी चाहिए आपको और ये आप पब्लिक अपॉलॉजी मांगिए। कांग्रेस का स्टैंड तब भी साफ था और अब भी साफ है। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का ना तब सरोकार था न अब सरोकार है, मगर सैम पित्रोदा कांग्रेस का न सिर्फ देश भर में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जमकर झंडा बुलंद करने से परहेज नहीं रखते हैं। ऐसे में सैम पित्रोदा की कही बातों से कांग्रेस इतनी आसानी से तो पल्ला नहीं झाड़ सकती और जिस तरीके से कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर कुछ खास दावे किए गए हैं उसे भी बीजेपी हथियार बनाकर इस्तेमाल कर रही है। मगर राहुल गांधी का साफ कहना है कि कांग्रेस का घोषणा पत्र क्रांतिकारी है और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के आने के बाद पीएम मोदी हिल से गए हैं और पैनिक हो रहे हैं। मैनिफेस्टो आपको अच्छा लगा? आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पैनिक कर गए हैं। हाँ, बिल्कुल हिल गए, घबरा गए। क्रांतिकारी मैनिफेस्टो है। बहरहाल सियासत उफान पर पहुंच गई है और सैम पित्रोदा ने कांग्रेस को बेचैन कर दिया और बीजेपी को बैठे बैठाए कांग्रेस की दुखती रग से वाकिफ कराकर हमले करने का मौका दे दिया है। ऐसे में सैम पित्रोदा का बयान देश के विकास के नजरिए से कितना मुफीद होगा या फिर नहीं, इस पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि जिस उत्तराधिकार से जुड़े अमेरिकी कानून का सैम पित्रोदा जिक्र कर रहे हैं वो भारत के नजरिए से कहीं भी सटीक नहीं बैठता, क्योंकि अमेरिका में जो बुनियादी सुविधाएं आम नागरिकों को मिलती हैं उस स्तर तक पहुंचने में अभी भारत को सालों साल लग जाएंगे। ऐसे में अमेरिका में किसी व्यक्ति की कुल प्रॉपर्टी का एक बड़ा हिस्सा सरकार को दिया जाना ताकि उसे जनता की भलाई के लिए अमेरिका में इस्तेमाल किया जाए गले उतर सकता है, मगर भारत में हालात बिल्कुल अलग हैं। यहाँ अभी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है और बुनियादी सुविधाओं के लिए आम आदमी जूझता दिखाई देता है। ऐसे में उसकी गाड़ी कमाई के आधार पर टिकी कुल संपत्ति का बंटवारा उस आम आदमी की संतानों और सरकार के बीच होना कहीं भी सही नहीं लगता। लेकिन इतना स्पष्ट है कि फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव में सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस को बड़ा झटका दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, श्रेष्ठ यूपी। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।